Good morning students. Today I am going to teach you class 12 physical education chapter 2. Students, इसके पहले हमने आपको विटामिन्स पढ़ाए, न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए और कल हमने BMI भी पढ़ाया था। इसके पहले वाले वीडियो में बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है उसको भी पढ़ाए। हमने ये भी बताया कि 18 से 25 तक का जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो नॉर्मल वेट कहा जाता है और 25 से लेकर 29 तक जो बॉडी वेट होता है उसको ओवर वेट कहते हैं और 29 मीन्स 30 के एबव जो होता है वो ओबेसिटी के अंतर्गत आता है। आज बच्चों हमने एक नेक्स्ट टॉपिक लिया है द फिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। फिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग मीन्स परहेज के नुकसान। परहेज के क्या नुकसान होते हैं आज इस हेडिंग में आपको बताया जाएगा। बच्चों हेडिंग है द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, परहेज के क्या नुकसान होते हैं। इसमें ये बताया गया है नाउअडेज एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन स्लिम एंड ट्रिम। आज के ज़माने में सभी लोग अपने आप को स्लिम और ट्रिम करना चाहते हैं और स्लिम और ट्रिम करने के लिए वो तमाम तरह की एक्सरसाइजें करते हैं, जिम में जाते हैं, डाइटिंग करते हैं। लेकिन उस डाइटिंग के चक्कर में कभी कभी उनका बॉडी वेट जो है स्टार्टिंग में तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन बाद में अगर वे छोड़ते हैं, उस डाइटिंग को छोड़ते हैं या उस एक्सरसाइज को छोड़ते हैं तो इसका उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, अर्थात बॉडी वेट बढ़ जाता है। यहाँ बताया गया बच्चों पीपुल हु आर ओवरवेट, जो लोग ज़्यादा ओवर वेट के हैं, वांट्स टू लॉस वेट, जो ज़्यादा वेट के हैं वो अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं, मतलब अपने वेट को कम करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ देम अदर टू डाइटिंग, मोस्ट ऑफ देम अदर टू डाइटिंग, मतलब वे डाइटिंग का पालन करना चाहते हैं। अदर मीन्स पालन करना, डाइटिंग मतलब डाइटिंग का पालन करना चाहते हैं। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग डाइटिंग प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट। स्टार्टिंग जैसा कि हमने बताया, स्टार्टिंग में तो डाइटिंग अच्छा परफॉर्मेंस देता है, गुड रिजल्ट देता है, लेकिन बट आफ्टर दैट उसके बाद इट एड्स मोर वेट, इसके बाद उसका बॉडी वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, गुड रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये बॉडी वेट बढ़ना चालू करता है। इन फैक्ट वी आर ऑल अवेयर टू लॉस आवर वेट। हम वास्तव में सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बॉडी वेट जो ओवर वेट हो गया है या ओबेसिटी हो गई है उसको हम कम करना चाहते हैं। तो इसीलिए बताया गया है वी आर ऑल अवेयर, हम सभी लोग जागरूक हैं अपनी बॉडी वेट को कम करने के लिए। इसके लिए करते क्या हैं, ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर। हम क्या करते हैं, खाना कम खाते हैं एंड एक्सरसाइज मोर, और एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। किस लिए करते हैं, टू बर्न कैलोरीज, अपनी कैलोरी को बर्न करने के लिए। अपनी कैलोरी को बर्न करेंगे तभी हमको एनर्जी मिलेगी और तभी हम कोई काम कर सकते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, लेकिन इसको लागू करना बहुत कठिन काम है। आप डाइटिंग भी करो, एक्सरसाइज भी अच्छे ढंग से करो, ये लागू करना बहुत इम्प्लीमेंट होता है, बहुत कठिन होता है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपको कैलोरीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि कैलोरीज लोगे तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे, और जब एक्सरसाइज करोगे तो आपकी कैलोरी बर्न होगी, जिसके कारण आपको एनर्जी मिलेगी, तभी आप कोई काम कर सकते हो। सो देयर आर सम पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग दैट कीप अस अवे फ्रॉम रिड्यूसिंग वेट। कुछ पिटफॉल्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं, कुछ पिटफॉल्स हैं
डाइटिंग के, जो कि कीप अस अवे, जो कि हमको दूर रखती हैं फ्रॉम रिड्यूसिंग वेट, जो कि जिसके कारण हमारा वेट जो है रिड्यूस होता है, उसको दूर करने के लिए कुछ पिटफॉल्स हैं जिसको हम अपना करके या लागू करके हम अपनी बॉडी वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। जिसमें पहला है बच्चों एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज इसमें बताया गया है फॉर डाइटिंग इनटेक ऑफ कैलोरीज, फॉर डाइटिंग इनटेक ऑफ कैलोरीज इज रिड्यूस्ड एक्सट्रीमली, मतलब जो हम डाइटिंग लेते हैं कैलोरी की इज रिड्यूस्ड एक्सट्रीमली, ये वाकई में कम मतलब हम जो कैलोरी इसमें लेंगे वो वाकई में हमारे वेट को कम करेगी। इफ़ यू रिड्यूस इनटेक ऑफ कैलोरीज, अगर हम अपनी कैलोरीज को रिड्यूस करते हैं, इफ़ वी रिड्यूस इनटेक ऑफ कैलोरीज इट विल रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ वेट, जो कि जो हमारा बॉडी वेट ज़्यादा हो गया है, हमारे अंदर फैट ज़्यादा जमा हो गई है, उसको ये जो है रिड्यूस करेगा। दूसरा है बच्चों रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनका रेस्ट्रिक्शन भी आपको करना पड़ता है। इसमें है सम न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन डाइटिंग। कुछ कार्बोहाइड्रेट फैट ऐसे होते हैं जिसका डाइटिंग में रिस्ट्रिक्शन करना मस्ट है। यू टेक ऑल न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए कहा जाता है यू टेक ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। ऐसा नहीं कि आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं लेना है, आपको लेना है, लेकिन किस वे में लेना है, एक प्रॉपर अमाउंट में लेना है, एक प्रॉपर रेशियो में लेना है। तीसरा है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ बच्चों तीसरी हेडिंग है इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बीवरेजेस, मतलब हमको कुछ कैलोरीज जो हैं पेय के रूप में लिक्विड के फॉर्म में लेनी चाहिए। इसके लिए बताया गया है इफ़ वी वांट टू लॉस योर वेट, अगर हम अपनी बॉडी का वेट लॉस करना चाहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यू ले स्ट्रेस, आपको अपना स्ट्रेस आपको अपना तनाव कम करना पड़ेगा, एंड नॉट टू ईट मोर, और आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना होगा। अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे, एक ही प्रॉपर वे में आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, तो आपका बॉडी वेट बढ़ेगा। इनफैक्ट वास्तव में बेवरेजेस में क्या आता है, कॉफ़ी विथ क्रीम एंड शुगर, स्वीटेंड जूसेस। अगर हम लिक्विड के फॉर्म में अगर काफ़ी लेते हैं, वो भी क्रीम, जिसमें क्रीम मिली हुई होती है, शुगर ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ऐसे जूस लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, रियली कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। तो अगर हम ऐसे जूस लेते हैं जो कि बहुत मीठा होता है, या ऐसी कॉफ़ी लेते हैं जिसमें क्रीम ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होता है, तो निश्चित रूप से ये जो है आपके बॉडी वेट को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द कैलोरीज, आपको कैलोरीज कैसे लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, इसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हु गो ऑन डाइटिंग, बहुत सारे लोग या बहुत आदमी जो डाइटिंग पे जाते हैं, यूजुअली अक्सर अंडर एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैलोरीज। वे क्या करते हैं, जो लोग डाइटिंग में जाते हैं तो वे अपने कैलोरीज को इस तरह से एस्टिमेट करते हैं ताकि उनको प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट मिल सके, फैट मिल सके, प्रोटीन मिल सके। तो ये जो है प्रॉपर वे में वे लोग लेते हैं, जो लोग डाइटिंग में जाते हैं। दे कंज्यूम, वे कहने का मतलब ये सभी जो डाइटिंग में जाते हैं, इन सभी कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, इन सबको एक प्रॉपर वे में लेते हैं।
सो इट इज़ एसेंशियल टू बी मोर अवेयर, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ऑफ द अमाउंट ऑफ कैलोरीज के अमाउंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से लेना चाहिए यू टेक इन आवर डाइट, जो कि हम अपने डाइट में लेते हैं। तो अगर बच्चों अगर इस प्रॉपर वे में जो हमने हेडिंग बताया है, इस प्रॉपर वे में अगर आप अपनी डाइट में लेते हो, अगर आप डाइटिंग करने जाते हो तो आपका ओवर वेट जो हुआ है वो ओवर वेट कम होगा। लेकिन अगर आप इस कैलोरीज को नहीं लेते हो, आप लेस डाइटिंग करते हो और एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो, तो निश्चित है कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू।